नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट हिंदी एलपीटी वालों के लिए आज हम अपना जो है 13वां मॉक करेंगे। इससे पहले ही हम 12 मॉक देख चुके हैं और अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक अनसीन पैसेज लाया हूँ। पैसेज थोड़ा सा बड़ा होगा, आप उसे पढ़िएगा, और कुछ ईडियम्स लाया हूँ यानी मुहावरे लाया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब ये आपके सामने मैंने पैसेज रख दिया है, आप इसे पढ़िए और फिर मैं इसके बाद आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो इसी पे आधारित होंगे, जिससे आप आंसर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने पैसेज पढ़ा होगा। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो इसी गद्यांश पे आधारित थे। तो पहला सवाल है हमारे पास, पुस्तकों को बेजोड़ क्यों माना गया है। तो चलिए आइए गद्यांश की ओर चलते हैं। तो अगर आप शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ लिखा है, मस्तिष्क का सर्वोत्तम भोजन पुस्तकें हैं। एक विचारक का कथन है कि मानव जाति ने जो कुछ सोचा किया और पाया है वह पुस्तकों में सुरक्षित है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का पूरा श्रेय पुस्तकों को जाता है। पुस्तकों का महत्व और मूल्य बेजोड़ है। तो यहाँ पे हमें हमारा कीवर्ड मिल चुका है, बेजोड़ है। तो हम लिख सकते हैं कि पुस्तकें इसलिए बेजोड़ हैं क्योंकि पुस्तकें मानव जाति ने जो कुछ सोचा किया और पाया है वह पुस्तकों में सुरक्षित है, इसलिए वह बेजोड़ है। और मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का पूरा श्रेय पुस्तकों को जाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप और ऐड करना चाहें पुस्तकों की प्रशंसा के बारे में तो इसके बाद से ऐड कर सकते हैं। पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाती है। उसकी सात्विक वृत्तियों को जागृत कर उसे पथ भ्रष्ट होने से बचाती है एवं मनुष्य समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है। तो आप इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं कि पुस्तकों को बेजोड़ इसलिए माना गया है क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाती हैं। उसकी सात्विक वृत्तियों को जागृत कर उसे पथभ्रष्ट होने से बचाती है एवं मनुष्य समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती है, इसलिए पुस्तकों को बेजोड़ माना गया है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ आपका दूसरा प्रश्न लिखा है, पुस्तकें हमारी सच्ची मार्गदर्शक क्यों है। तो चलिए आइए देखते हैं गद्यांश में। तो अगर हम पैसेज में यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ लिखा है, अच्छी पुस्तकें मानव को ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती है। विज्ञान, वाणिज्य, कला और कानून की पुस्तकें मानव के ज्ञान में वृद्धि करती है। इन्हें पढ़कर मनुष्य अपने भीतर आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है। सच्ची बात तो यह है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मार्गदर्शक हैं। तो यहाँ पे फिर से हमें हमारा कीवर्ड मिल चुका है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पुस्तकें मानव को ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती है। विज्ञान, वाणिज्य, कला और कानून की पुस्तकें मानव के ज्ञान में वृद्धि करती है तथा इन्हें पढ़कर मनुष्य अपने भीतर आंतरिक शक्ति का अनुभव करता है, इसलिए पुस्तकें हमारी सच्ची मार्गदर्शक बन जाती है। तो आप ऐसा करके इस आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है, गांधी जी गीता को माँ की संज्ञा क्यों देते थे। पुस्तकें समाज में नवचेतना का संचार कैसे करती हैं। तो चलिए आइए गद्यांश में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं गांधी जी से, तो यहाँ लिखा है, गांधी जी गीता को माँ की संज्ञा देते थे क्योंकि प्रत्येक कठिन स्थिति में वह उनका मार्गदर्शन करती थी। तो इसका तो जवाब हमें मिल गया है कि गांधी जी जो गीता है वह गांधी जी की कठिन स्थिति में उनका मार्गदर्शन करती थी, इसलिए वह उन्हें ज्ञान की माँ की संज्ञा देते थे। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगला सवाल पूछा है हमसे कि
ये पुस्तकें समाज में नवचेतना का संचार कैसे करती है? तो इसका जवाब आप अपने मन से दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिए इस पैसेज में पुस्तकों के बारे में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पुस्तकें जो है हमारे ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि करके हम में नवचेतना का संचार करती हैं। तो आप ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड करके ये लाइन को उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर बन सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें पहला मुहावरा दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा मुंह तोड़ जवाब देना। और कड़े प्रतिरोध से जवाब देना, एक ये भी अर्थ बन सकता है। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो ऐसा आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा हमारे पास दिया है, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका एक सीधा सीधा अर्थ बन जाता है कि निश्चिंत होकर निश्चिंत हो जाना, मतलब बिना किसी चिंता के निश्चिंत होना। निश्चिंत होना घोड़े बेच के सोने का अर्थ होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जब उसके घर में चोरी हुई, वह घोड़े बेचकर सो रहा था, मतलब वह निश्चिंत था। तो आप ऐसा कोई भी वाक्य अपने मन से लिख दीजिएगा। तो चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। अगला मुहावरा है हमारे पास, जूते चाटना। तो जूते चाटना एक हम इसका अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं कि चाटुकारिता करना या चापलूसी करना। तो या झूठी प्रशंसा करना, एक ये भी अर्थ बन सकता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसका वाक्य कि अकबर को खुश करने के लिए उसके दरबारी अकबर के जूते चाटा करते थे, मतलब काफ़ी चापलूसी करते थे और काफ़ी तारीफ़ करते थे। तो आप ऐसा कोई भी अपना मन से वाक्य लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क लाया हूँ। आपको एक पत्र लिखना है, 60 से 80 शब्द का एक औपचारिक पत्र लिखिएगा अपने बैंक की शाखा जो है उसको बदलवाने के लिए। मतलब अब आपका कहीं आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र इस शहर से इस शहर में हो गया है, तो जिस कारण से आप मेरा जो है अकाउंट वो दूसरे शहर की शाखा में आप स्थानांतरित कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप ऐसा एक पत्र लिखिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। और आपने अगर जो पत्र लेखन है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो एक वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट की सीरीज़ में डाला था पत्र लेखन पर। तो उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जहां से आप पत्र लेखन के बारे में देख सकते हैं कि हमें औपचारिक पत्र कैसे लिखना है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।